तो हमारे मुल्क में कोरोना का भी मज़हब बना दिया कि साहब ये मुसलमानों ने किया, तबलीगी जमात ने किया, तो तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत कर दी कि लोग मुसलमानों से नफ़रत करने लगे। ये करते हैं कि साहब ये लोग गद्दार हैं और इनसे आप लोग नफ़रत करिए, इनको मारिए, बल्कि लोगों को उकसाते हैं। ये मिसेस गांधी का मर्डर हुआ, तमाम सिखों ने कर दिया। कोरोना आया, तमाम मुसलमानों ने कर दिया। बांग्लादेश में कोई कांड हुआ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ आप कर दीजिए आंदोलन। लोगों को उकसाते हैं सरकारें टेलीविज़न चैनल्स के साथ मिलकर के। अगर नहीं उकसाते तो आज त्रिपुरा का कांड नहीं होता। त्रिपुरा में जो लोगों ने जुलूस निकाले, मस्जिदें जलाई, कुरानों के साथ बेहुरमती की, जो मुसलमानों को जुल्म सितम किया, आज की डेट में जो भारत के अंदर सरकार है वो डर फैलाने वाली सरकार है, यानी डर का राज है। यही सरकार कहती है कि देश में राम राज्य स्थापित कर दिया। भाई अगर डर के राज को आप राम राज्य कह रहे हो तो मुझे तो फिर इनकी अकल पे हंसी आती है। देश में जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके की परिस्थितियां देश में चल रही है, मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि किस तरीके से मोदी सरकार सब पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। आप प्रदर्शन तो कर ही नहीं सकते। आज आपने प्रदर्शन करने की कोशिश की लेकिन पुलिस वालों ने आपको टालना चाहा कि इधर चले जाइए, उधर चले जाइए। क्या चल रहा है देश में? देखिए, देश में जो सरकार है और ये मोदी जी की सरकार ने, तमाम सरकारों को हमने देखा है, ये इनकी एक ही पॉलिसी है, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है, दबाइए। जो भी कोई आवाज़ इनके खिलाफ उठे दबाइए, जो आवाज़ इंसाफ के लिए उठे उसे दबाइए, जो आवाज़ जुल्म को ख़त्म करने के लिए उठे उसे दबाइए, जो आवाज़ किसानों के लिए उठे उसे दबाइए, मज़दूरों के लिए उठे उसे दबाइए, दलितों के लिए उठे उसे दबाइए। मतलब इनका काम है कि आवाज़ को दबाना है हर तरह से। जेलों के अंदर डाल दीजिए धर्म के नाम पर। अब जो 1984 का जिसके लिए हम आज कर रहे हैं, देखिए मिसेस गांधी का मर्डर हुआ, जिन्होंने मर्डर किया उनको आपने सज़ा देनी थी, उनको सज़ा दीजिए। पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया गया कि पूरी सिख कम्युनिटी गद्दार है, पूरी सिख कम्युनिटी को मारिए। तो क्या हुआ, फिर जनसंहार किया सिखों का। ऐसे ही पिछले साल आपको जब पता है, जब कोरोना आया तो हमारे मुल्क में कोरोना का भी मज़हब बना दिया कि साहब ये मुसलमानों ने किया, तबलीगी जमात ने किया, तो तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत कर दी कि लोग मुसलमानों से नफ़रत करने लगे, जिसका नतीजे हुए कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। अभी किसान अपनी मांग को लेकर के बैठे तो किसानों को कह दिया ये भी गद्दार हैं साहब, ये भी देशद्रोही हैं। तो इनका आप पूरा मोडस ऑपरेंडी देखिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कि ये करते हैं कि साहब ये लोग गद्दार हैं और इनसे आप लोग नफ़रत करिए, इनको मारिए, बल्कि लोगों को उकसाते हैं ये इस तरह की चीज़ें करके। जो मीडिया रात दिन दिखाती है कि वो उनका मीडिया का काम होता है लोगों को उकसाना। ये इसी वजह से मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि लोगों को उकसाते हैं सरकारें टेलीविज़न चैनल्स के साथ मिलकर के। अगर नहीं उकसाते तो आज त्रिपुरा का कांड नहीं होता। त्रिपुरा में जो लोगों ने जुलूस निकाले, मस्जिदें जलाई, कुरानों के साथ बेहुरमती की, जो मुसलमानों को जुल्म सितम किया, वो सरकारी लोग सरकारी वर्दियों में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लोगों को उकसा दिया, इस कदर कर दिया कि उन्होंने नफ़रत हो गई मुसलमानों के नाम से। तो इसी तरह से इन चीज़ों के हम खिलाफ़ हैं, हम हमेशा थे, चाहे हमारी तादाद कितनी भी हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। हम ना सरकार से डरते हैं, ना किसी और चीज़ से डरते हैं, क्योंकि हम सच पर हैं। और हमारा मानना ये है कि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठेगी, जालिम के खिलाफ अगर एक्शन होंगे तो ये देश ताकतवर बनेगा। तो ये देश को बेसिकली ताकतवर बनाने की हमारी कोशिश है। लेकिन शाहिद अली जी, जिस तरीके से चल रहा है, आप तो एडवोकेट हैं, वकील हैं, आप अच्छे से कानून जानते हैं। जिस तरीके से देश में चल रहा है कि अगर आप सरकार के हित में बोले तो आप देशभक्त, अगर आप सरकार के खिलाफ बोले तो आप राजद्रोही हो। बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो बना दिया गया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलें तो आप देशद्रोही हैं, राजद्रोही हैं, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा या आपको और भी बहुत कुछ कर दिया जाएगा। अगर आप सरकार के फेवर में बोलेंगे तो फिर आपके पास इनामात हैं। लेकिन जब इस देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब अंग्रेज़ों ने भी यही कर रखा था। जो अंग्रेज़ों के फेवर में बोलते थे उनको इनामात देती थी सरकार, और जो उनके खिलाफ बोलते थे उनको जेलों में डालते थे, फांसी लगाते थे, गोलियां मारते थे, जलियांवाला बाग और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या नतीजा हुआ, अंजाम क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को भारत देश छोड़ के जाना पड़ा। आप यकीन रखिए ये जालिम लोग भी सत्ता से ऐसे बेदखल होंगे कि फिर कभी इनकी औलादें या नस्लें भी सत्ता में दोबारा नहीं आएंगी। लेकिन वो तो बाहर से आए लोग थे, अंग्रेज जो थे वो बाहर से आके हुकूमत कर रहे थे, ये तो अपनी सरकारें हैं। वो बाहर से आए थे लेकिन वो इन लोगों को अपने जैसा बना के चले गए। उन्होंने एक बाकायदा यहाँ पर एक लॉबी तैयार की, एक मेंटलिटी तैयार की। देखिए लोग नहीं होते, ये बेसिकली मेंटलिटी होती है, ये सोच होती है।
तो ये अंग्रेज़ों वाली सोच है। उस सोच में ज़रूरी नहीं है कि वो अंग्रेज़ ही करेंगे, ये विदेशी लोग आगे करेंगे। हमारे अंदर भी कुछ लोग अंग्रेज़ बन गए हैं, अपने आप को अंग्रेज़ समझते हैं, उसी सोच पे चल रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, यही तो डिवाइड करना होता है कि मिसेस गांधी का मर्डर हुआ, तमाम सिखों ने कर दिया। कोरोना आया, तमाम मुसलमानों ने कर दिया। बांग्लादेश में कोई कांड हुआ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ आप कर दीजिए आंदोलन। ये सरकार जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसे ही दबाती है। बिल्कुल, मैंने शुरू में भी ये कहा था, जो खिलाफ बोलता है उसको सिर्फ दबाती ही नहीं है, तमाम तरह की जो भी कुछ सरकारी मशीनरी के अंदर ताकत है वो पूरी ताकत लगा के उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, दलितों का आंदोलन हो, मुसलमानों का आंदोलन हो, मज़दूरों का आंदोलन हो। और ये सारे आंदोलन बेसिकली ना सिखों के आंदोलन है, ना दलितों के आंदोलन, ना मुसलमानों का आंदोलन, ना मज़दूरों का आंदोलन है। ये देश को ताकतवर बनाने वाले आंदोलन है, क्योंकि हकीकत में जब जुल्म होता है तो देश टूटता है, और जब जुल्म का खात्मा होता है और जालिम का खात्मा होता है तो देश ताकतवर होता है। तो हमारा ये मानना है कि ये जितना दबाएंगे लोग उतने ताकतवर होंगे, उतने मजबूत होंगे। और जब उसमें से एक बुराइयां छट जाएंगी, ख़राब लोग निकल जाएंगे, तो जो बचेगा ना वो फिर वो लोग बचेंगे जो इन लोगों को सत्ता से बेदखल करने वाले होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि सड़कों पे जिस तरीके की तादाद आनी चाहिए वो अब नहीं आ पाती सरकार के शासन? आप देख रहे हैं कितना डर का माहौल है, कितना ज़्यादा डर का इन्होंने माहौल पैदा कर दिया है। लोग, आप सड़कों पर आने की बात करें, लोग अब आज की डेट में घरों के अंदर बोलने को तैयार नहीं है, अपनी फैमिली में बात करने को तैयार नहीं है। मतलब इस कदर माहौल बना दिया गया कि भाई अगर हम 4 लोग बात कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें से कोई एक आदमी सरकार का हो। इवन के फैमिलीज़ में लोग अपने अपने घरों के अंदर शक कर रहे हैं कि हम में से कोई एक आदमी सरकार के पास तक बात ना पहुंचा दे, और जब वो बात पहुंचेगी तो फिर उसके खिलाफ जुल्म होना शुरू हो जाएगा। तो लोगों के अंदर इस कदर डर फैला दिया गया है, डर का माहौल पूरी तरह से आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज की डेट में जो भारत के अंदर सरकार है वो डर फैलाने वाली सरकार है, यानी डर का राज है। यही सरकार कहती है कि देश में राम राज्य स्थापित कर दिया हमने। भाई अगर डर के राज को आप राम राज्य कह रहे हो तो मुझे तो फिर इनकी अकल पे हंसी आती है, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है राम राज्य के बारे में, जो राम राज्य कभी था, तो वो अगर इसको राम राज्य कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है उस राम राज्य को ही गाली बक रहे हैं, जो मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। अभी जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री की बात होती है तो बीजेपी वाले और कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास विकल्प भी तो नहीं है। विकल्प क्या है आप लोगों के पास? देखिए, सही बात कह रहे हैं वो, जब आप आवाज़ दबा देंगे, और अभी तक भी जो एक मांग चल रही है कि जो वोटिंग मशीन है, वोटिंग मशीनों को चेंज करके बैलेट से वोटिंग करवाइए, वो आप नहीं करेंगे। आप किसी को बोलने नहीं देंगे, आप किसी को मांग नहीं उठाने देंगे, आप कोई बात नहीं करने देंगे, तो सही बात है, वो सही कहते हैं कि विकल्प नहीं है। तो विकल्प तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये कौन कहता है विकल्प नहीं है? जो तानाशाह होते हैं वो कहते हैं, और ये देश के लिए ख़तरनाक बात है अगर विकल्प नहीं है तो, क्योंकि डेमोक्रेसी में मजबूत विकल्प का होना ज़रूरी है। अगर ये कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है तो फिर अब किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं रह गई इस बात के लिए कि देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, यानी देश में संविधान का राज नहीं है। जब देश में संविधान का राज नहीं है तो ऐसे वक्त में भी अगर कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स रेस्क्यू के लिए नहीं आएंगी, जिसके लिए उनका निर्माण किया गया है, देश को बचाने के लिए नहीं आएंगी, तो मेरे ख्याल है देश नहीं रहेगा, देश ख़त्म हो जाएगा। आपको नहीं लगता नौजवानों को अब आगे आना चाहिए, देश की कमान संभालनी चाहिए? लोगों को डरा इतना दिया गया है, लोग कहाँ से आगे आएंगे? ये लोग तो आने चाहिए, नौजवान भी आने चाहिए, जो बुद्धिजीवी हैं वो भी आने चाहिए, जो पढ़े लिखे वो हर तरह के लोग आने चाहिए, और लोग आना चाहते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया ना, देखिए सबकी फैमिली है, सबके साथ मामलात हैं, इंसान तो सभी है ना। जब उनको डरा दिया जाएगा, उनकी बात ही नहीं करने दी जाएगी, तो लोग कौन आगे आएगा? एक वक्त आएगा, आप इस चीज़ के गवाह रहेंगे, ये मंडी हाउस भी गवाह रहेगा, जंतर मंतर भी गवाह रहेगा, और देश का इतिहास लिखा जा रहा है रोज़, वो भी गवाह रहेगा कि बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब एक दो नहीं पूरा मुल्क इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा। जिस तरह से निरंकुश लोगों का अंत होता है, इस तरह से ही इन निरंकुश लोगों का भी अंत होगा।